पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझो ढंग से, फिर करना क्वेश्चन। सर 53% आ रहा है। ये किसने करा है? आरुषि। ओके आरुषि, अभी चेक करते हैं। हाँ हेमांग, गर्व, ट्राई करना है क्वेश्चन क्या? हो गया है? युविका, मैं बता दूं आंसर इसका क्या? हेमांग, सर मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें। कल की क्लास तुम लोगों की 2 बजे, बस ये जानता। कल की जो ऑफलाइन क्लास है वो 2 बजे है कल। हरदीप, यस सर। कल 2 बजे है क्लास। ओके सर। सर ये जो हार्ड वाले असाइनमेंट में क्वेश्चन है ऐसे ही आएंगे क्या ये 22 तारीख को भी? मोल के सबमिट में ऐसे ही होंगे। कल की क्लास हाइब्रिड है। कल की नहीं, हाइब्रिड नहीं होगी। कल वेडनेसडे वाली नहीं होगी, फ्राइडे वाली हाइब्रिड होगी। नहीं तो फिर तुम लोग बहुत कम आते हो ऑनलाइन के चक्कर में। मेरे को होमवर्क चेक करना होता है, तुम लोग होमवर्क नहीं दिखाओगे फिर। सर मेरा 18.2% आ रहा है। गर्व, तूने ट्राई कर लिया है? कर रहा हूँ। देखो ये क्वेश्चन तुम खुद निकालोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पेपर में क्वेश्चन होंगे फिर। इसीलिए देखो अभी मैंने 12th वालों को भी टेस्ट किया है, तो सिर्फ 3 बच्चे पास हुए हैं। वही मोल का तुम्हारा पेपर होगा, उसमें देखो कितने बच्चे पास होते हैं उसमें।
सर मेरा 18.2% आ रहा है। सुन लिया मैंने, हेमांग सुन लिया है, मैं देख रहा हूँ अभी। बता दूं क्वेश्चन में? अभी तो तुम्हारा, अभी जैसे 2 या 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। जब टफ वाले क्वेश्चन करेंगे मोल कंसेप्ट के, तो हार्डली एक क्वेश्चन होगा पूरे इसमें 30-40 मिनट। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, और आना चाहिए सारा। एक क्वेश्चन में ही 10 क्वेश्चन बन सकते हैं नीट के या आईआईटी मेंस के। और तुम्हारी ऑफिशियल क्लास जो है ध्यान रखना, वेडनेसडे और फ्राइडे ही है। वेडनेसडे और फ्राइडे। अभी मैं जानबूझ से ज्यादा क्लासेस ले रहा हूँ। हाँ, बीच में मुझे लगेगा इसलिए उसको चल रहा है, तो मैं ऑनलाइन क्लास ले लिया दूंगा। वेडनेसडे और फ्राइडे है, बाद में ये वाली क्लासेस जो है, जो बच्चे सिलेक्ट होंगे ऑर्गेनिक में, उसमें कन्वर्ट हो जाएंगी। 11th वालों की क्लास वेडनेसडे फ्राइडे, दिमाग में रखना है कि उस दिन क्लास जरूर अटेंड करनी है, छोड़ना नहीं है। सर ये वाले टेस्ट में दोनों में पास होना जरूरी है? दोनों में पास होना है। नेगेटिव मार्किंग मत करना। मेन मान लो 25 क्वेश्चन है, 25 में तुम 10 करके आओ, 10 के 10 करेक्ट हो, 12 करके आओ, 12 के 12 करेक्ट हो। ऐसे वाला काम करोगे तो जाके फायदा होगा, नहीं तो तुम आधे से ज्यादा बच्चे नेगेटिव करेंगे। चलो मैं भी ये वाला क्वेश्चन, गर्व मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, ये गर्व। ओके सर। देखो, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। जो चौक हम यूज करते हैं उसके अंदर क्ले भी होता है। CaCO3 प्योर चौक आ गया, और साथ में क्ले आ गया। क्ले जिसके अंदर पानी भरा होता है, जिसके अंदर पानी होता है। तो मान लिया मैंने A ग्राम ये है, B ग्राम ये है, तो A प्लस बी कितना दे रखा है? 5। कोई डाउट तो नहीं है? A प्लस बी दे रखा है 5, टोटल वेट दे रखा है कि नहीं? 5 ग्राम ऑफ चौक, जिसमें क्ले भी होगा। दूसरी लाइन में मैं ना एक बार तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखते हैं किसको समझ आती है। एक बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 44/100 ऑफ A प्लस 14.5/100 ऑफ B, दिस इज इक्वल टू 1.507। दिस इज इक्वल टू 1.507। दो इक्वेशन, दो अननोन, ये दो इक्वेशन बननी है। किसको समझ आ गए? कोई बच्चा जिसको समझ आ गए, दो इक्वेशन जिसने बनाई है, किसी ने बनाई थी ये दो इक्वेशन? यस सर बनाई थी। तो ये किसी, शरद को समझ आया सिर्फ? सर आ गया। शरद, यस सर आ गया। शरद ध्वनि। देख, जो किसी को समझ नहीं आया तेरे को समझ आ रहा है, तो इसलिए तू, तेरे को डाउट डाउट अपने जनरल पूछने हैं अब। समझ गया शरद की नहीं? यस सर। सर क्योंकि हाँ इन्होंने जब, कहा कि CO2 और H2O इवॉल्व हो रहा है, और H2O की परसेंटेज 14.5 दी हुई है क्ले के हाँ अंदर। हाँ हाँ, तो शरद, ध्वनि, ध्वनि को भी समझ आ गया है, आरुषि और गर्व, चार बच्चों को समझ आया। हेमांग यस सर आ गया ना? सौम्या को समझ आ गया, हर्षिल को समझ आ गया, हेमांग को समझ आ गया। और सही किसका हुआ है क्वेश्चन? सही किसका हुआ क्वेश्चन तुम में से? आरुषि का सही है। चलो अब देखते हैं बस, और किसी का भी सही हुआ है? हरिंदर, चलो अब देखो ये सेकंड लाइन कैसे आई है। फर्स्ट लाइन सबको क्लियर है ना? सेकंड लाइन देखना कैसे आई है। देखो, CaCO3 में को गर्म करेंगे तो CO2 लॉस होगा। CaCO3 का वेट टोटल है 100 ग्राम। CaCO3 का टोटल वेट कितना है? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम अगर CaCO3 है, कैल्शियम का 40, कार्बोनेट का 60, 100 ग्राम अगर CaCO3 है, तो लॉस इन वेट हुआ CO2 का वेट होता है 44 ग्राम। 44 ग्राम CO2 लॉस हुआ। तो अगर ये A ग्राम है CaCO3, तो लॉस इन वेट कितना होगा? 44/100 ऑफ A। इसीलिए मैंने 44/100 ऑफ A लिखा है। और क्ले का तो दे ही रखा है, 14.5% वाटर लूज किया उसने। बी का 14, बी में से 14.5% गया, यानी 14.5 डिवाइड बाय 100 ऑफ बी इज इक्वल टू 1.507। दो इक्वेशन, दो नोन। अब भी नहीं होगा क्वेश्चन। चलो एक बार हैंड से करना जिसको समझ आ गया, फास्ट। सर मैंने जो दूसरी इक्वेशन बनाई थी उसमें मैंने गलती कर दी थी। अभी समझ, काफी बच्चों को रह गए हैं।
हर्षिल, ध्वनि, शरद, हेमांग, तान्या, हर्षित, गर्व, दृष्टि, भव्या, पूर्वांश, दीपिका, हरिंदर, रशिल, सौम्या, रिदम, संयम, चेतन, नयन, दिव्यांत, आरुषि, नीलांश, नवीन, माधव, पिंक, ये ध्रुव होगा, ध्रुव। हिमांशी समझ नहीं आया क्वेश्चन? नहीं सर। इससे पहले वाले क्वेश्चन समझ आ गए थे कि नहीं? हाँ वो आ गया। चलो अभी कोई डाउट पूछना है कि पूरा बताना है? पूरा बता दो। देखो चौक यूज करते हैं हम लोग, जो चौक हम यूज करते हैं वो प्योर चौक नहीं होता, उसके अंदर कुछ मिट्टी वगैरह होती है, क्ले होती है, क्ले जो कि मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसलिए अब इसने बोला है कि अगर हम 5 ग्राम सैंपल लेते हैं चौक का, 5 ग्राम सैंपल लिया चौक का, यानी उसमें CaCO3 भी होगा और क्ले भी होगा, दोनों होंगे, CaCO3 प्लस क्ले। तो इसने बोला अब इसको हम गर्म करते हैं अगर चौक को, तो इसमें से लॉस इन वेट होता है 1.507 ग्राम का। लॉस इन वेट किस किस की वजह से है? पानी की वजह से, जो कि क्लेम में से निकलेगा। लॉस इन वेट किसकी वजह से है? गर्म करने पर इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती है। CaCO3 को गर्म करते हैं ना जब, तो CaO प्लस CO2 गैस तो उड़ जाएगी, ये लॉस इन वेट होगा। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया? टोटल ग्राम चौक लिया मैंने 5 ग्राम, तो मैंने मान लिया उस चौक के अंदर A ग्राम है CaCO3 और B ग्राम है क्ले, तो A प्लस B का वेट दे रखा 5। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हिमांशी? यस सर। यस हाँ, सर। अब इसमें CaCO3 में से CaCO3 में से लॉस क्या हो रहा है? CO2। CaCO3 का वेट निकालोगे तो ये होता है 100, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, O का 16 × 3 48। तो 100 ग्राम अगर CaCO3 है तो उसमें से लॉस इन वेट होता है 44 ग्राम का, किसकी वजह से? CO2 की वजह से। तो A ग्राम अगर CaCO3 है, क्लियर, A ग्राम अगर CaCO3 है तो उसमें लॉस इन वेट कितना होगा? 44/100 ऑफ A। नहीं समझ आया? आ गया। तो अब इसीलिए सर मैंने ये लिखा फिर 5 ग्राम कहाँ से है? 5 ग्राम तो चौक का वेट दे रखा है ना टोटल। तो फिर इसका यूज कब 14.5 होगा? बाद में? ये कर तो रखा है यूज। शरद पूछ रहा है क्या? यस सर। तो शरद तूने क्वेश्चन कैसे किया फिर ये? सर वो बस पार्ट समझ नहीं आया, वैसे मैंने भी A+B 5 करके करा था, फिर नीचे वाला 1.507 करके। चलो, तो ये 14.5/100 ऑफ B इज इक्वल टू 1.507 आएगा कि नहीं? हिमांशी अभी समझ आया कि नहीं? यस सर आ गया। चलो अभी किसी को डाउट तो नहीं है अब इसमें? चलो नेक्स्ट लिखना फिर अब। देखो ये ऐसा नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा मीनिंग समझो पहले क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन होगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं होगा क्वेश्चन ये, सही ना? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ये, तो थोड़ा सा मीनिंग समझना पड़ेगा इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो लिखना है तुम्हें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी IIT में पूछा हुआ है, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मैं एक दो रिएक्शन इसके अंदर बता दूंगा तुम्हें, एक दो रिएक्शन तुम्हें इसके अंदर बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ही है 28। इग्नाइटिंग MnO2 इन एयर कन्वर्ट्स इट igniting MnO2 in air converts it quantitatively to Mn3O4. Mn3O4, MnO2 को हीट कर रहे हैं तो Mn3O4 मिल रहा है। इसके बाद बोला इसने ए सैंपल ऑफ पायरोलुसाइड, a sample of pyrolusite, a sample of pyrolusite has MnO2 80%, SiO2 15%, सही ना? SiO2 15% है, and rest having water, and rest water. The sample is heated in air to constant mass.
to constant mass. Sample is heated in air to constant mass. Calculate percentage of manganese in the ignited sample. क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना. कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन द इग्नाइटेड सैंपल, यानी प्रोडक्ट के अंदर. क्वेश्चन नंबर 28 है ये. बस मैं पहली रिएक्शन तुम्हें बता रहा हूं. पहली रिएक्शन क्या है? MnO2 को जब हीट करते हैं, MnO2 को गर्म करते हैं तो Mn3O4 बनता है. बैलेंस करोगे इसको 3MnO2 लेकर तो साथ में O2 भी रिलीज होगा. पहली क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया है. अब परसेंटेज ऑफ मैंगनीज निकालना तुम्हें इन द इग्नाइटेड सैंपल. क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस सर. चलो अब ट्राई करेंगे, देखते हैं कौन निकालता आंसर. सर लास्ट में प्लस में O2 कैसे आया है? बैलेंस करने की वजह से ना. 3MnO2 है, Mn3O4 मिलेगा और O2 भी मिलेगा साथ. सर ऐसे रख सकते हैं? हाँ क्या हो गया? कोई किसी चीज को गर्म कर रहा हूँ, गर्म करने पर वो टूटेगा तो दो चीजें दे सकता है ना वो. जैसे CaCO3 को गर्म किया था मैंने तो क्या मिला था? CaO प्लस CO2. सही है. ओके सर. करो ट्राई. 3-4 मिनट लगेंगे, ढंग से ट्राई करना है. सर पाइरोलोसाइट क्या होता है? पायरोलिसाइड कुछ एक और होता है, उसके अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती है. MnO2 SiO2 पानी. सही है. ओके सर. सर मैंगनीज का मास कितना होता है? मैंगनीज का मास 55 लेना है. ओके सर.
सर हो गया। किस निकालिए आंसर इसका? सर हो गया मेरा। किसने किया? सर आरुषि। गौर से आरुषि। और किसने किया है? हरेंद्र ने कर लिया है। और गर्व? सर कर रहा हूँ मैं। चलो करो ट्राई। सर SiO2 तो उसका तो कोई चेंज नहीं होगा ना? ना, मिट्टी है, मिट्टी को गर्म करोगे क्या फर्क पड़ेगा उसको? ठीक है सर, फिर सर एक मिनट मैं चैट में लिख रहा हूँ। हाँ। हाँ, किस किसने कर लिया अभी? गर्व का भी आंसर मिल गया है? ये सब एक चलो अब देखेंगे आंसर एक बार। देखो ये समझ आ, इक्वेशन यही है। मैंने MnO2 को गर्म किया तो ये सब मिल जाएगा, Mn3O4 और O2। अगर मैं H2O को गर्म करूंगा, ध्यान देना, H2O को गर्म किया अगर, लिक्विड है तो ये क्या होगा, वेपर्स बन के उड़ जाएगा, H2O गैस बन के उड़ जाएगा। इसलिए ये तो पूरा ही खत्म हो गया, इसको छोड़ दो। और SiO2 जो है, जो मिट्टी है, कितना है वो? 15 ग्राम। ये 15 ग्राम है, ये 80 ग्राम है MnO2। तो SiO2 को गर्म करेंगे तो नो इफेक्ट। H2O से रिपीट Change. करना है। क्या हो गया? सर एक बार H2O से रिपीट कर दो। H2O तो लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड फॉर्म में तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, H2O गैस बन के उड़ जाएगा, वेपर्स बन के उड़ जाएगा ना सारा। नहीं क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो इधर, H2O लिक्विड है, गैस बन के उड़ गया ये। SiO2 पे गर्म करने का कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ध्यान देंगे। अब SiO2 ध्यान रखना, 15 ग्राम बचा हुआ है सैंपल में, वो भी रहेगा। SiO2 को भूलना नहीं है। अब ये वेट कितना है इसका, ये 87 × 3 कितना वेट आ रहा है ये? 245 क्या? 80 × 3 तो नहीं, 245 नहीं आएगा। 261 है। कितना वेट आ रहा है इसका? 61। हाँ, 261 ग्राम जो है ये दे रहा है। Mn3O4 का वेट देखो कितना है? 229। 229 है। 229 ग्राम। हाँ, इससे कम ही आएगा, 229 ग्राम दे रहा है ये। तो 80 ग्राम अगर ये है MnO2 तो ये कितना वेट देगा इसका?
229 डिवाइडेड बाय 70.19 एक मिनट 70.19 डिवाइडेड बाय 261 into 80 सॉल्व करेंगे, ये आएगा 70.19 71.19। अब 70.19 में कितना मैंगनीज है निकाल लेंगे, क्योंकि मैंगनीज की परसेंटेज निकालनी ना, यूनाइटेड सैंपल यही है। मैंगनीज की परसेंटेज कितनी आएगी, देखो Mn3O4 229 ग्राम है, इसमें मैंगनीज कितना प्रेजेंट है 165 ग्राम 165 ग्राम मैंगनीज है। तो 70.19 ग्राम में कितना मैंगनीज होगा, 165 डिवाइड बाय 229 इंटू 70.19 50.58, ये मैंगनीज प्रेजेंट है इग्नाइटेड सैंपल में। अब हमें निकालनी है इसकी परसेंटेज, हमें क्या निकालना है इसकी सर परसेंटेज। 165 कहाँ से आया, ये 3 से मल्टीप्लाई किया था मैग्नेटिक वेट को। हाँ Mn इंटू 3 है ना, ओके सर। तो इसलिए परसेंटेज ऑफ मैंगनीज इन द इग्नाइटेड सैंपल क्या होगा, परसेंटेज ऑफ मैंगनीज, ध्यान देना इधर, ये होगा 50.58 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बताओ जरा, डिवाइडेड बाय क्या आएगा, सर जो रेजिड्यू था उसका मास आ जाएगा वो बोलो कितना है, सर 85.19। हाँ 85.19। क्यों है ये, बोलो जरा आरुषि, 85.19 क्यों लिया है? सर क्योंकि MnO3 जो है उसके अंदर उसका जो मास लेफ्ट होगा उसको डिवाइड करके मैग्नीज का जो परसेंटेज होगी वो आ जाएगी। नहीं वो सही है, ये 85.19 क्यों लिया तुमने, ये तो 70 ग्राम था ना, 70.19 ग्राम। सर उसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि MnO2 और SiO जो है वो दोनों हमें मिले हैं, तो उन दोनों के मास को प्लस करेंगे तो फिर हमारे पास रेजिड्यू का मास आ जाएगा, उसको डिवाइड कर देंगे। MnO2 मत प्लस बोलना, करके MnO2 मत बोलो, Mn3O4 बोलो। हाँ Mn3O Mn3O4 का मास और SiO2 जो बच गया है, ये टोटल मास SiO2 बचा का हुआ है मास को प्लस करें 15 ग्राम है, वो 15 ग्राम है, उसको ऐड किया मैंने, तब ये 85.19 आया है इनटू 100। सॉल्व करेंगे तो 60% के अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। गर्व ऐसे किया है, 59 आ रहा है। यस सर। हाँ कुछ होता ऐसे किया है। अच्छा हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये जल्दी से हैंड से कर देंगे एक बार। गर्भ, आरुषि, हर्षित, रिदम, हर्षिल, हिमांग, पूर्वांश, युविका, दृष्टि, सौम्या, नयन, भव्या, माधव, लिपिका, रशिल, तान्या, संयम, हिमांशी, दिव्यांत, आयुष, पिनकिन। अभी किसी को डाउट है तो पूछो दोबारा। सर इसमें दोबारा 15 पूछो। का ऐड किया था 70 में आपने। रशिल देखना 70 ग्राम तो है ही है Mn3O4, रशिल 70 सर ग्राम है मैंने कि नहीं? सर मैंने नहीं पूछा सर, किसी और ने पूछा। किसने पूछा है? सर ध्रुव। ध्रुव देख 70 ग्राम तो है ना Mn3O4, यस सर। 70 ग्राम ये है, और SiO2 भी तो बचा 15 ग्राम, उसको गर्म करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा था ना। तो अच्छा ओके तो सर। टोटल रेसिड्यू जो बचेगा 70 + 15 यानी 85.19 जो था, समझ गए कि नहीं? अभी यस सर। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चंस को रिपीट करना जरूर, जो भी मैं क्वेश्चन में करा रहा हूँ ना, इसको रिपीट जरूर करना। रिपीट नहीं करोगे तो फिर बच जाओगे, फिर गड़बड़ रहेगी। नेक्स्ट ट्राई करेंगे क्वेश्चन। सर क्लास ओवर कितने बजे होगी? ओवर अभी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, अभी 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर ओवर कराऊंगा। चेतन ये तो तेरा, चेतन सुन, ये क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए। SiO2 होता है सैंड, SiO2 सैंड होता है, सैंड को गर्म करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है चेतन? चेतन यस सर। चलो 2 क्वेश्चन मैं इजी वाले दे रहा हूँ, बहुत 2 क्वेश्चन इजी वाले। A compound contains 28% नाइट्रोजन, ये पूरी क्लास से होना चाहिए क्वेश्चन।
28% नाइट्रोजन and 72% metal by weight. सर कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर ये है 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen. 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen. 2 atoms of nitrogen. तुम्हें निकालना है what is the atomic weight of the metal. और ये कौन सा मेटल हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है मैग्नीशियम मेटल सर। की? किसने बोला आंसर? हर्षल हर्षिल क्या बोला आंसर? सर 24 ग्राम आ रहा है सर, वो है मैग्नीशियम। यस सर 28 ग्राम से है सर। बहुत अच्छे, ये स्पीड चाहिए हर्षिल, देख तेरा लेवल देख कितना अच्छा है। तो ये वाली स्पीड चाहिए, ऐसे सारा प्रैक्टिस करेगा। पहले कर रखा क्वेश्चन क्या ये? नहीं सर, वो ये इजी था कुछ ज्यादा ही। ज्यादा इजी है, मतलब जानबूझ के दिया ये क्वेश्चन। ये वाली स्पीड चाहिए, क्वेश्चन दिया आंसर मिल जाए, ऐसे वाला होना चाहिए। ये क्वेश्चन इस टाइप का ही है। एक रशिल ने भी निकाल लिया क्या? यस सर। बहुत अच्छे रशिल। देखो रशिल तो अभी 10th में है, उसने भी निकाल लिया आंसर ये। सर 24 ग्राम आ रहा है। किसने निकाला अब? आरुषि? यस सर। बहुत अच्छा आरुषि। ध्वनि? ध्वनि? यस सर, कर सर रही हूँ। 25 आ रहा है। 25 नहीं सर exact 24 आएगा, देखो उधर। 24। हाँ 24 वही। देखो 3 atoms of metal combined with 2 atoms of nitrogen, तो बन गया ये M3N2। M3N2 जिसका वेट कितना हो गया? 3 into M हमें निकालना है प्लस 28, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 3M प्लस 28 ये वेट है किसका? जैसे मेटल नाइट्राइड का ये वेट है। अब एटॉमिक वेट निकालना है मेटल का। अब इसके अंदर 28% नाइट्रोजन है, इसके अंदर 28% नाइट्रोजन है, तो इसका 28% निकाल लो। 3M प्लस 28, इसका 28% कितना होगा? 28/100। वो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कितना है इसके अंदर? 28 ग्राम इज टू 28। इस अमाउंट का 28% नाइट्रोजन है N2, तो इसे 3M प्लस 28 इंटू 28/100 इज टू 28। ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और M की वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 24। नहीं समझ आया अभी? आगे समझ के नहीं है? समझ आ गया कि नहीं है? आ गया सर। चलो एक बार क्वेश्चन और लिखेंगे। One liter of CO2 is passed over hot coke. 1 liter CO2 is passed over hot coke. Coke यानी कार्बन. Volume becomes 1.5 liter. 1.5 liter. Calculate composition of the products. Calculate composition of the products. यानी CO2 C जो भी है उनका composition निकाल. Calculate composition of the products. एक बार रिजॉइन करेंगे।